अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीगा अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करेंगे। माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो रिलेट करती है रेलवे मिनिस्टर से। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। का टाइटल है यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव रिसीव्स फीडबैक फ्रॉम पैसेंजर्स। नमस्ते, अश्विनी नाम है मेरा, रेल मंत्री हूँ आपका। साफ सफाई है, बहनों को खुशी है, मोदी जी को धन्यवाद देना। साफ सफाई कैसी है भाई? कहाँ से पधारे थे आप? सीहोर जिला से जी। वापस वहीं जा रहे हैं जी। देखिए जरा गाड़ी के अंदर भी गाड़ी की व्यवस्था साफ सफाई है, स्टेशन वगैरह साफ सफाई है। बहन बेटा सब ठीक है, साफ सफाई है, साफ सफाई है। कहाँ जा रहे हो आप? अच्छा, रैंडम से लोग हैं। हाँ, छोटे बच्चे क्या देख रहे हो? वीडियो बना रहे हैं। कार्टून। क्या बेटा, क्या नाम है आपका? हाँ, कौन सी क्लास में? नहीं, अरे बाप रे, तो डिफिकल्ट टाइम आया, 10th और 12th, लेकिन बिल्कुल चिंता नहीं करना। सुना आपने परीक्षा पे चर्चा सुना था? परीक्षा पे चलता है। हाँ जरूर ले लो फोटो। क्या बात है, बिल्कुल आजा स्मार्ट आजा। कैसा लगा आपको रेल मंत्री से मिल करके? बहुत क्या पूछा आपसे? व्यवस्थाएं कैसी है, क्या है, मतलब परफेक्ट है सर। और सबसे अच्छा जो है जनरल कोच का जो हो रहा है ना, पहले क्या होता है बिना टिकट के लोग चढ़ते थे, आजकल जो रिजर्व कर दिया उसको, परफेक्ट है सर, बहुत अच्छी जी जनाब। बहुत आला। अच्छा, पता है मुझे क्या लग रहा था? मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई शख्स अपने परिवार से ना मिल रहा हो, छोटे बच्चों के सर पे हाथ रख रहे हैं शफ़क़त से, बिल्कुल। और इतना खुशी उन्हें महसूस हो रही है, इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे इस दिन का उन्हें इंतज़ार था। यानी कि पता नहीं क्या था, या मतलब कोई चीज़ कंप्लीट हुई थी, या किसी चीज़ का रिज़ल्ट आना होता है और इंसान दुनिया को बता रहा होता है कि देखें मैं पास आ गया, या मैंने ये चीज़ बनाई है, बताएं कैसी बनी है। इंसान एप्रिसिएशन जब ले रहा होता है ना, उनके चेहरे पे वो वाली स्माइल थी। और जिस तरीके से वो अटैच हो रहे थे लोगों से, बच्चों से बात कर रहे थे, मतलब वाकई ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई शख्स शहर में रहता हो, 10-15 साल बाद अपने गांव आया हो, वहाँ के बच्चों से पूछ रहे हो कैसा लग रहा है गांव, क्या चल रहा है तुम्हारे साथ, क्या चल रहा है। एक होता है ना अपनाइयत, आया है ना गाँव, ऐसा लग रहा था। बच्चों से क्यों पूछेगा कि कैसा बड़ों लग रहा है से, गाँव? बच्चों से, मतलब कैसा चल रहा है, पढ़ाई कैसी चल रही है, और क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। अच्छा, यानी कि अपनों से बहुत टाइम बाद इंसान लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल बयान नहीं कर पा रही हूँ कि एक मंत्री इतना हम्बल, इतनी आजिज़ी के साथ, इतनी इंकिसारी के साथ अपनी पब्लिक से, अपनी आवाम से, अपनी जनता से बात कर सकता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा। और जैसे हम कहते हैं ना कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, जो भी हमारे एमएलए होते हैं, एमपीएस होते हैं, जो भी होते हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि जी वो हमारे ही पब्लिक सर्वेंट होते हैं। वो एक तरीके से, क्योंकि उनका जॉब होता है कि जनता की रक्षा करना, मुल्क की रक्षा करना। तो वाकई यहाँ पे दिख रहा था जिस तरीके से वो इंकिसारी के साथ वन बाय वन हर किसी से पूछ रहे थे, उसके फीडबैक ले रहे थे कि आपको हर सुविधा मिल रही है, आपको हर फैसिलिटी अवेल है, यहाँ पे कोई मसला नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है, और साफ़ सफाई कैसी है। तो वाकई ऐसा लग रहा था कि कोई पब्लिक सर्वेंट हैं और जो जिन्हें वाकई जनता की बहुत फ़िक्र है, और उन्होंने कोई प्रोजेक्ट या कोई काम किया है, उसके बाद वो फीडबैक लेने आए हैं कि बताइए आपको मेरा काम कैसा लगा, बताइए आप सेटिस्फाइड तो हो। जैसे हमारे घर में कभी ऐसा होता है, फ्रिज ख़राब हो जाता है, कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, तो हम बाहर से किसी को बुलाते हैं, तो जब वो बना देता है तो उसके बाद कहता है चेक कर लें। उसके बाद चेक करने के बाद कहता है अब आप सेटिस्फाइड तो हैं, गैस तो सही डाली है मैंने, फ्रीजिंग तो कर रहा है, कोई मसला तो नहीं हो रहा। फिर दूसरे दिन तीसरे दिन भी आके पूछता है आपसे
कि मेरी सर्विस तो सही थी, नेक्स्ट टाइम मुझे याद करिएगा और मुझे बुलाइएगा नहीं, ये मेरा कार्ड है वो। तो मुझे वो वाली फीलिंग आ रही थी कि वाकई इन्होंने कुछ दिया, कुछ किया, वाकई मेहनत के साथ, अनथक मेहनत के साथ, और उसके बाद ये फीडबैक ले रहे हैं, राय ले रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं, मैंने ये जो काम किया है ये सही किया है, अगर इसमें कुछ छूट रह गई है, इसमें कोई परेशानी हो आपको तो आप मुझे बताएं। वाकई आज मुझे डेफिनेशन पता चली कि एक मंत्री की एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या होती है। बिल्कुल। अच्छा, एक तो है कि ट्रेन बहुत साफ़ सुथरी लग रही थी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बर्थ वगैरह चीज़ें वगैरह बिल्कुल साफ़ सुथरी। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट की कि जिस तरीके से ये रैंडमली फ़ौरन जैसे किसी जगह पे एंटर होते हैं, एक होता है कि एक डब्बा है, होता क्या है कि 4-5 मीडिया वाले पकड़े, मंत्री क्या करते हैं 4-5 मीडिया वाले पकड़े और 15-10 8-10 लोग एक डब्बे में डाल दिए और उन्हें बता दिया कि आपने ये बोलना है। अच्छा, वही चंद लोग होते हैं, 4-5 क्लिप बन गए, ख़त्म हो गया, फलाने मंत्री ने आवाम से बातचीत की और आवाम से डायरेक्ट पूछा और ये बात हुई तो सब ने तारीफ़ें कर दी। ये आप ख़ुद बताएं कि इनका इरादा नहीं भी था तो एक डब्बे में इंटर हो गए। वो जो एक बुजुर्ग खड़े हुए थे, मैं यहाँ से आया हूँ, तो वो बाहर से पूछ रहे थे, फिर अचानक उनका माइंड बना मैं अंदर चला जाऊँ। अच्छा, खिड़की से भी पहले पूछ रहे थे। ये चीज़ आपने नोट की कि ये रैंडम, वाकई रैंडम। मैं कहता हूँ कि आप कहीं से भी इसको पकड़ने की कोशिश करें फेकनेस को, कि यार ये ड्रामेबाजी है। हाँ, अगर हम अज्यूम करके चलें कि ये फेक है तो आप इसको पकड़ नहीं पा रहे हो। मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता कि मतलब है कि आप इसे पकड़ने की कोशिश भी करें कि यार ये कहीं से आपको ड्रामा लग रहा है, तो ऐसा नहीं लग रहा कहीं से भी, बिल्कुल रियल है और बिल्कुल बाकायदा उन बच्चों से पूछ रहे हैं। अच्छा, एक होता है ड्रामेबाजी, तो उसमें लोग अलर्ट बैठे होते हैं, कोई लेटा हुआ था तो वो एकदम से सीधा हो गया, है ना वो। अच्छा, फिर तैयार हो गए होते हैं, एक कंघी की हुई होती है। अच्छा, वो बिल्कुल प्रॉपर पढ़े लिखे लोग होते हैं कि भैया आपने बात करनी है मंत्री से। अच्छा, लेकिन एक बात मैंने एक चीज़ और नोटिस की, एक तो ये कि बिल्कुल रैंडम था, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें कोई शुबा नहीं है। दूसरा ये कि जिन भी लोगों से वो बात कर रहे थे सब मुझे एजुकेटेड लग रहे थे, सब क्वालिफाइड लग रहे थे। और अच्छा, हमने एक वीडियो में देखा था कि दिन ब दिन इसकी क्या नाम है, लिटरेसी जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है ना, और इलिटरेसी कम हो रही है इंडिया में, ठीक है। और हमने रेट एक जगह एक स्टेट का तो देखा था 99% वो है लिटरेसी रेट है। तो मुझे वही हैरत हो रही है कि वाकई उनकी तो आवाम बड़ी क्वालिफाइड है, मतलब हर एक के बाद दूसरा बंदा पढ़ा लिखा। और आपने देखा जिस तरीके से लेडीज़ बात कर रही थी कॉन्फिडेंस के साथ, ये भी उनसे पूछ रहे थे, बहुत अच्छा मंजर लग रहा था देखने को। अच्छा, बच्चों के साथ मैंने देखा इनका स्वभाव और इनका एक बिहेवियर, इनका बर्ताव बहुत डिफरेंट होता है। कोई भी मंत्री हो, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे वो नितिन जी हों, चाहे वो ये हों, मैंने देखा है बच्चों के साथ एक अलग ही पोलाइटनेस, एक अलग ही प्यार, एक अलग ही शफकत और मोहब्बत देखने को मिलती है हमें। अच्छा, आपने नोट किया उन्होंने फ़ौरन बच्चे से पूछा कौन सी क्लास, परीक्षा पे चर्चा देखा आपने, इतना वो फेमस है इंडिया में। और मैं कहता हूँ कि अच्छा, एक तो मोदी जी अपना हिस्से का काम कर रहे हैं, टीचर्स के हिस्से का भी काम करें, जो टीचर्स का काम है कि बच्चों को समझाना, बच्चों को गाइड करना। अच्छा, बच्चों को वो कर रहे होंगे टीचर भी, लेकिन आपके पीएम आके स्कूलों में अगर आपसे बात करते हैं, मैं कहता हूँ एक एक वर्ड उन्हें ज़िंदगी भर याद रहता होगा कि हमने ऐसे ज़िंदगी गुजारनी है। मुझे वो बात कभी नहीं भूलेगी मोदी जी की, जो उन्होंने बच्चों को कहा, छोटे लड़कियों को कहा कि आपका दिन में 5-4 मरतबा पसीना निकलना चाहिए, खेलेंगे तो खिलेंगे। अच्छा, मुझे पता है मोदी जी एक तरफ मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट इंसान है, ये भी ठीक है, बहुत स्किलफुल, बहुत टैलेंटेड है, लेकिन दूसरी तरफ मुझे एक लगता है कि एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने की भी बहुत अच्छी उनके अंदर सलाहियत दिखती है। और वो हैं, क्योंकि वो जहाँ जाते हैं, जिस भी चीज़ पर चर्चा करते हैं, जिस पर भी बात करते हैं, जो भी टॉपिक हो, जो भी चीज़ हो, मैं एक देखती हूँ कि वो बात इतने अच्छे तरीके से करते हैं बयान कि एक छोटे से छोटा बच्चा भी समझ ले, बड़े से बड़ा इंसान भी समझ ले। तो मुझे ऐसा लगता है उनकी बात का असर जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। एक अगला इंसान कोई और इंसान करे तो उससे बेहतर है मोदी जी करें, और मोदी जी जब करते हैं तो वाकई वो बात उनकी एक एक वर्ड असरअंदाज हो रहा होता है। बताया था ना कि जैसे बच्चों से बात करें तो बच्चों के लेवल पे आके बात कर रहे हैं, उनके साथ बिल्कुल ऐसे अपनी शरारतें बता रहे हैं, अपनी मेमोरीज बता रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, मंत्री कहाँ मिलते हैं, ऐसा ही है। और अब तो हमने ये भी पता चल गया, एक बहुत ही नई चीज़ थी हमारे लिए कि उन्हें मंत्री नहीं बनाया जा रहा कि जो वोट बैंक पकड़ के ला रहे हैं, बिल्कुल मंत्री उन्हें बनाया जा रहा है जो अपने काम के एक्सपर्ट हैं। एसजे, आपको पता है एसजे शंकर की दुनिया में वाह हो रही है, इतनी उनके ऊपर बात हो रही है, इतनी उनके ऊपर वीडियोस बन रही हैं, बाकायदा पिछले मैं कहता हूँ 2 महीने में तो शायद 10 मरतबा इमरान खान बोल चुके हैं। अच्छा, मैं
कल रात कल जलसे में भी बोल दिया हाँ, एस डी शंकर के लिए कि इनकी फॉरेन जो पॉलिसीज जो है। कमाल की है। अच्छा, मैं एक बात और सोच रही हूँ, पहले मोदी जी, फिर नितिन जी, फिर अश्विनी जी, और योगी जी। अभी हम इनके हैंगओवर से नहीं निकले थे कि हमें यही लोग दिख रहे थे अश्विनी कि अब मैं कह रही हूँ कि एक और हीरो दिखने लग गए हमें, बिल्कुल एस ऐसे डी ही। शंकर जी। तो मुझे लग रहा है क्या मतलब क्या बारिश वारिश तो नहीं अच्छा, हो रही है ऐसे अच्छा, जैम्स की इंडिया अच्छा में? अच्छा शुरू में मैं ये कहता था तो कमेंट्स भी आते थे, मैं कहता था कि यार ये तो आपके लिए हीरा है, हाँ, मतलब बिल्कुल। ये तो वो कह रहे हैं कि सभी हमारे लिए हीरा है, सभी सभी। अपना काम अपना कर्तव्य अपना धर्म समझ के करते हैं, बिल्कुल, अपनी ड्यूटी समझ के इस तरह करते हैं। बिल्कुल। ये यहाँ मतलब बता रहे हैं कि कॉमन सी बात है अपना काम अदाई। मिनिस्टर्स, हमने जितने भी इनके मिनिस्टर्स देखे, आप एक बता दें एक मिनिस्टर जिनके काम से आप डिससेटिस्फाइड हो या आपको मतलब- लगे कि नहीं ये काम सही नहीं कर रहे, मतलब- इनसे बेटर ये कर रहे थे। हम नितिन जी को देखते हैं तो उनके फैन हो जाते हैं। अभी हमने इनको देखा रेलवे मिनिस्टर, ऐसे रेलवे मिनिस्टर पहले कभी हमने हिस्ट्री में नहीं देखे। अच्छा, एक चीज़ और भी होगी कि जब एक क्लासरूम है इंडिया, वहाँ के मिनिस्टर्स वहाँ के स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट अच्छा काम कर रहा है, दूसरा अच्छा कर रहा है, उसे अप्रिशिएशन मिल रही है, आवाम पसंद कर रही तो है, मोटिवेट होते तो हैं दूसरा कहेगा यार मैं क्यों इससे अच्छा मैं ना इससे करूँ, बढ़कर करूँ। मैं इससे बढ़ के करूँ, मेरी भी वाह वाह हो, मैं भी काम करूँ, मेरा भी डिपार्ट ऊपर जाए, मेरा और भी वाह हो ना हो, लेकिन आवाम उस फील्ड में अगर वो तरक्की कर रहा है। अच्छा, ये एक कंपटीशन हो गया ना, कि Competition। आप अगर एक फील्ड में तरक्की करें, मैं भी मिनिस्टर हूँ, आप भी मिनिस्टर हैं, आप अपनी फील्ड में बहुत आगे जा रहे हो, लोग आपको मान रहे हैं, सराह रहे हैं, तो मैं भी तो कहूँगी ना कि मैं अपनी फील्ड को क्यों बर्बाद कर रही हूँ, मैं इनसे आगे जाकर दिखाऊँ। बिल्कुल। और जब आपको मैं इनसे ज़्यादा टैलेंटेड होकर देखिए आपको फंड्स मिलते हैं, आपको चीज़ें मिलती हैं, आपने सिर्फ उसको ऑर्गेनाइज करना है, अच्छे से करना है, लुक आफ्टर करना है, अपने काम लोगों से सही तरीके से लेना, आपने थोड़ी हाथ से मेहनत करनी है, आपने थोड़ी कोई रेलवे के दरवाजे ठोकने, आपने थोड़ी कोई इंजन ठीक करना है, आपने वो करवाना है, मैनेज करना अच्छा, है। करवाना इससे बड़ी बात है, वो मतलब वो किसी मजदूरी चीज़ से बढ़कर काम किसी है। चीज़ का कैप्टन होना, बिल्कुल, और उसकी चीज़ों के कैलकुलेशन करना, उन चीज़ों के बारे में सोचना, उसको सही तरीके से अमली जामा पहनाना, मैं कहूँगी बहुत बड़ी बात है, बहुत कमाल की बात है। तो बहुत ही खूबसूरत वीडियो, बहुत अच्छा लगा, ज़बरदस्त। दोबारा किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।